हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और जैसा कि हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के अंदर सिलेक्शन किस तरीके से हो, तो उसके लिए जो आज ही जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि सिलेक्शन के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे कारगर तरीका है उन सब में वो है आपकी मेहनत। अगर आप बिना मेहनत करें और आप सक्सेस पाना चाहते हो तो उसमें आपको सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगी। अगर आप मिल भी जाती है तो वो सक्सेस ऐसी होगी जिसका आप कभी भी मज़ा नहीं ले पाएंगे, आप आनंद नहीं आएगा आपको उस सक्सेस के अंदर। क्योंकि दोस्तों जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ वो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो ऐसा है कि अपनी तैयारी तो करते रहते हैं, लेकिन जब उनका जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आने लगता है तो उनके अंदर एक डर उनको सताने लगता है और वो सोचने लगते हैं कि बाई चांस हो सकता है पेपर में मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि सबके ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है। जब कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी लड़का है बड़ा हो जाता है तो उसको अपने परिवार के लिए, घर वालों के लिए, भाई बहन के लिए या अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। और उन सब चीज़ों का भरण पोषण या आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने के लिए वह कोई ना कोई रास्ता चुनता है पैसे कमाने के लिए। हो सकता है वो बिज़नेस करे, हो सकता है वो नौकरी करे, हो सकता है प्राइवेट जॉब करे, सरकारी नौकरी भी उनमें से एक है। तो कई लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं, तैयारी करते हैं, जैसे आप भी कर रहे हैं। लेकिन सरकारी नौकरी के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत लड़के सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि जो नौकरियां रह गई है कम और आदमी है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि सबकी नौकरी लग जाएगी। आप में से भी आपने इतने लोगों ने फॉर्म भरा था लेकिन सब सेलेक्ट नहीं हुए और आगे जाते जाते सीटों के बराबर ही आदमी रह जाएंगे। 3000 के लगभग आदमी जो हैं वही वहाँ पर सेलेक्ट होंगे। तो सबका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसी सिलेक्शन की दौड़ में कई लड़के ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि कोई भी सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे तो भी आप उस शॉर्टकट का आप मज़ा नहीं ले पाएंगे। अगर आप हो भी जाएंगे, पहली बात तो होता ही नहीं है। हाँ, हुए हैं कुछ ऐसे, लेकिन उनका वो शॉर्टकट अब उन्हीं के ऊपर ही भारी पड़ रहा है। तो मेरा जो वीडियो है वो इसीलिए मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि जो आपने अभी खबर देखी होगी 1-2 दिन में जो ये खबरें आ रही हैं पेपर लीक वाली, तो ये ऐसा वही लड़के करते हैं या तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आराम से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का पेपर खरीदने की हिम्मत रखते हैं और ख़रीद भी लेते हैं, ठीक है। जैसे इन लोगों ने भी ख़रीदा है, 20-20 लाख रुपए के अंदर पेपर खरीद के पेपर आउट करवाते हैं और फिर उस एग्ज़ाम को पास करते हैं। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा वही लड़के करते हैं जिनके पास या तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि यार मुझे तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तब जाकर ही मेरा कुछ भला हो पाएगा, मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर पाएगी, या मैं जितनी भी तंगी आ रही है मेरी वो उन सबको मैं दूर कर सकता हूं। तो गवर्नमेंट जॉब एक इसका साधन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल गवर्नमेंट जॉब वाले ही आर्थिक मजबूत होते हैं या फिर उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्राइवेट के अंदर भी अच्छा खासा जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं वो इतनी नहीं हैं। आप देखोगे कि इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% आदमी ही गवर्नमेंट जॉब में होंगे। 5-10% भी नहीं होंगे, मेरे को आइडिया नहीं है कितने होंगे, लेकिन जितना है बहुत कम है। तो ऐसा तो है ही नहीं कि सारे आदमी बाकी भूखे मर रहे हैं या फिर वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। सबको अपना काम, सबके लिए अलग अलग काम होता है। गवर्नमेंट जॉब वाले गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी खुश रहते हैं और कहीं गवर्नमेंट जॉब करके भी खुश नहीं रहते। तो मेरा वीडियो बनाने का आज का यही मकसद है कि अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई भावना आ रही है कि मैं भी कोई शॉर्टकट मारूं या मैं कोई पेपर आउट करवाऊं या फिर मैं किसी से डमी अभ्यर्थी बैठाकर मैं अपनी परीक्षा पास करूं, क्योंकि ऐसा डर सिर्फ उनको ही होता है जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से घिरे होते हैं या फिर जिनकी पेपर की तैयारी अच्छी नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने भी ऐसा कुछ सोच रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, जो आपकी वैकेंसियाँ हैं लगभग अब जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है वो पास में आ रही है, जल्दी ही उसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको अगर दिमाग में अगर ऐसा कुछ भी थॉट आ रही है, कुछ भी शॉर्टकट मारने की, शॉर्टकट लेने की, तो आप ऐसा दिमाग के अंदर मत लेके आइए। क्योंकि
शॉर्टकट वाली जो कामयाबी होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं होती है, उसमें आप खुश नहीं रह पाओगे, उस कामयाबी का मज़ा नहीं ले पाओगे, आपके दिमाग में हमेशा डर बना रहेगा। और आजकल तो आप देख ही रहे हो, रोजाना के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कि जो भी भर्तियां हैं उसके अंदर अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो पेपर लीक हो तो रहे हैं, लेकिन साथ में जो लीक करने वाले हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसी कोई सोच आ रही है तो आप उस सोच को निकाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो पेपर लीक करने वाले जो आदमी होते हैं वो ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जो उनको लगता है कि ये जल्दी से मेरी बात मान जाएगा। वो ऐसे लड़कों को पकड़ के क्या करते हैं, या फिर उनको अपने जाल में फंसाते हैं और उनको पेपर देने की बात करते हैं कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, आपकी जगह कोई दूसरा अभ्यर्थी एग्ज़ाम देगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, या आपको मैं पेपर ला कर दे दूंगा। तो आप ऐसे लोगों से बच के रहें। अगर ऐसा कोई भी अगर आदमी आपके पास आता है तो पहली बात तो आपको उसको मना कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी और आप अगर दूसरों का भी भला करना चाहते हो और ख़ुद भी सेफ़ रहना चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि अगर ऐसी कोई भी आदमी आपके पास आए इस तरीके की खबर लेके, या इस तरीके का कोई भी आपके सामने एक तरीके का प्रपोजल लेके आए, तो आप उसको क्या करना, आप जहां तक हो आपके जो भी निजी पुलिस स्टेशन है उसके अंदर आप उसकी खबर कर सकते हैं। और ये जो आदमी होते हैं इस तरीके के, वो ऐसे ही लड़कों को पकड़ते हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है रोज़गार की, क्योंकि बेरोज़गारी का टाइम है, हर किसी को रोज़गार चाहिए होता है। तो जो लड़के सक्षम होते हैं या फिर जो बिल्कुल गरीब होते हैं वो भी उठने के लिए क्या करते हैं कि चलो ठीक है मैं पैसे का इंतजाम कहीं से कर लूँगा या फिर मैं कहीं से कर्जा ले लूँगा। तो आप ऐसा करके आप उनके जाल में फंस जाते हो। तो आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मौका आता है, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम में पास कराने का कोई भी आपको झांसा देता है, तो आपको उनसे बच के रहना है और उनकी खबर आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देनी है। और अगर ऐसा नहीं करते हो और उनके जाल में फंस भी जाते हो, पैसे देके अगर आप पेपर ले भी लेते हो या फिर आप सिलेक्शन ले लेते हो, वैसे तो है बहुत मुश्किल, वैसे तो होता ही नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं। और अगर क्या पता किस्मत का अगर आपने कर भी लिया तो आपके ऊपर ज़िंदगी भर के लिए क्या रहेगा, एक बर्डन बना रहेगा, एक बोझ रहेगा। आप आपकी कामयाबी को जी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको हमेशा डर बना रहेगा कि पता नहीं कब कोई इंक्वायरी खुल जाए, कब इस तरीके का जो कांड हो रहे हैं, ये जो पेपर लीक वाले, इनके अंदर आपका नाम आ जाए, कब आपकी खबर छप जाए, कभी इनकी जगह पे कभी आपकी भी फ़ोटो हो। तो ऐसे खबर का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान रखें, आप अपनी मेहनत करते रहें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा उसके अंदर, ठीक है। जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल अवश्य मिलता है, हो सकता है थोड़ा बहुत लेट मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो आप इन ऐसे जो भी आपको गुमराह करते हैं या पेपर देने की बात करते हैं, पेपर में सिलेक्शन करवाने की बात करते हैं, नौकरी दिलाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहें और इन लोगों के झांसे में ना आए। और इनकी जहां तक हो आप इनकी कंप्लेन अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में करें, ठीक है दोस्तों। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो बेचारे गरीब आदमी हैं या फिर जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और बाद में फिर उनको पछताना पड़ता है। और इससे अगर आपकी नौकरी लग भी जाती है तो बाद में जब आप पकड़े जाओगे तो आपका जो कुछ है, क्योंकि नौकरी लगने का एक जो कारण होता है वो जिम्मेदारियां होती हैं, लोगों के ताने होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भाई मुझे पड़ोसी क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, आप मेहनत भी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो इतने दिनों से, फिर भी नौकरी नहीं लगी। तो लोगों के ताने, आसपास के पड़ोसियों की जो बातें हैं, उनसे परेशान होकर भी कई लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो आपको उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि अगर बाई चांस चलो मैंने ऐसा कर भी लिया और उसके बाद में अगर ये खबर बाद में आउट होती है, ऐसी कोई खबर में हमारा नाम आता है, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे ये 1-2 दिन से खबरें आ रही है, वो 21 तारीख का था, ये जो हमारे आलोक राज जी हैं उनका ट्वीट है ये, उसके अंदर इन्होंने ये फ़ोटो डाली थी, आज मैंने भी पढ़ी थी ये खबर। तो इन लोगों से जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, तो आपकी तैयारी के लिए, आपकी नौकरी के लिए बातें बनाते हैं या आपको ताने मारते हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर मैंने सिलेक्शन पा भी लिया और बाद में ऐसी किसी खबर का मैं हिस्सा बन गया तो बाद में क्या होगा, फिर वो लोग और भी ज़्यादा आपको सुनाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप लोगों की बातों में ना आए, जो बोलते हैं बोलने दें। कोई ज़रूरी नहीं है सरकारी नौकरी ही एक ऑप्शन होता है ज़िंदगी जीने का। ज़िंदगी के अंदर गवर्नमेंट जॉब सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा है आपका, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी पूरी गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही होती है। गवर्नमेंट जॉब वाले कहीं ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी खुश नहीं होते, और कहीं ऐसे होते हैं कि जो 5-10 हज़ार रुपये कमाते हैं महीने का, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप
किसी एक पर्टिकुलर की चीज़ के पीछे ना भागकर इन लोगों के चंगुल में ना आए और जो भी आपकी मेहनत है और सिर्फ उसी के ऊपर आप अपना ध्यान रखें, अपने मनोबल को ना गिराएं, क्योंकि जब मनोबल गिरता है तभी जाके ऐसे काम करने की इच्छा होती है, तभी आदमी शॉर्टकट देखता है। तो आप ऐसे कामों को करने से बचें। और ऐसा कोई भी आपको झांसा देता है, अगर आपको कोई भी इस तरीके का आपके सामने प्रपोजल लेके आता है पेपर पास करवाने का, तो आप उनकी खबर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा वीडियो है आज पसंद आया होगा, और अगर ऐसा कोई भी करता हुआ आपको मिलता है तो आप उसको रोकें। और आपके दोस्त भी अगर ऐसे किसी जाल में फंसने वाले हैं या फिर आपसे बातें कर रहे हैं कि भाई मैं तो ऐसा करवा रहा हूँ, मैं तो पेपर ऐसे पास करूँगा, वैसे पास करूँगा, तो आप उनको भी रोकें और ऐसे आदमियों की आप जो खबर है वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें। और बाकी जो भी राजस्थान पुलिस गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल के लिए, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम जल्दी होगा और आप अपनी तैयारी में लगे रहें, फालतू जो भी और दूसरे रास्ते हैं उनके अंदर ना आएँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।